गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है काऊ मिल्किंग से। बिकॉज़ मैं अभी अभी यानी कि 7:15 ही सो के उठी थी। तो उसके बाद रूम से बाहर निकलते निकलते ध्रुवी को तैयार करते, उसको स्वेटर पहनाओ, उसको सॉक्स पहनाओ, जूते पहनाओ, ये सब करते करते मुझे हो गए थे 7:30 और 7:33 पे मैं आ गई थी काऊ मिल्किंग के लिए। बिकॉज़ वही मम्मा ने कल सिलेंडर उठाया था, तो उस वजह से उनकी जो है वो बैक में प्रॉब्लम थी, दर्द हो रही थी, तो इसलिए मैं ही आ गई थी काऊ मिल्किंग के लिए। और 7:33 पे काऊ मिल्किंग के लिए आ गई थी और मेरे ख्याल से 7:40 पे मैं काऊ मिल्किंग करके फ्री भी हो गई थी, क्योंकि ध्रुवी की डैडी ने जाना था तो उनके लिए दूध बचा नहीं था। रात को मैंने सारा दूध बॉईल कर दिया था और उनके लिए वैसे जनरली हम बचा के रखते हैं सुबह, बिकॉज़ हमें पता होता है कि कई बार उनके जल्दी जाने का प्रोग्राम होता है, तो इसलिए हम बचा के रखते। तो आज था नहीं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा। की शुरुआत हो रही है काऊ मिल्किंग से। मम्मी ने कल वही बताया था मैंने पहले भी कि सिलेंडर उठाया था उन्होंने, तो उनके बैक पेन हो रही है। तो आज मैं ही आ गई थी मॉर्निंग में काऊ मिल्किंग करने। वैसे नॉर्मली हम जो है वो इसी टाइम पे गोबर निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए लंच वगैरह बनाना है, तो ऐसे नॉर्मली मम्मी करते थे और मैं उनका लंच या ब्रेकफास्ट जो भी है सब कुछ बनाती थी। तो इस टाइम पे मैं अभी ये रहने दे रही हूँ गोबर का। सबसे पहले मैं उनके लिए लंच ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी, उनको भेजने के बाद में फिर ये वाला काम होगा। मिलते हैं बाद में। हाँ जी जनाब, तो उनको भेज दिया था मैंने 8 बजे के करीब। वो निकल गए थे और उन्होंने मना कर दी थी कि लंच नहीं ले जाना है, तो उन्होंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, दूध पिया था और अपना ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू के कार्यक्रम में। तो झाड़ू का कार्यक्रम इस तरह से है कि ये जो मैट होते हैं ना, मैट के ऊपर झाड़ू मारना बहुत ही डिफ़िकल्ट है सीरियसली। और मुझे कोल्ड हुआ है, तो मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी कि जैसे पत्थर के नीचे, चट्टान के नीचे मुझे कहीं दबा दिया होगा। मेरा नाक बंद है बिल्कुल से। तो झाड़ू मारते मारते यार बहुत टाइम लग जाता है सीरियसली। बहुत झाड़ू मारने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया है कवर करते करते। तो ये मैं झाड़ू मार रही थी और यहाँ पे पापा के और उनके शूज़ थे, तो मैंने ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिए, क्योंकि निचली साइड मैंने रैक रखा है शूज़ का और ये लोग जो जो आते हैं यहीं पे खोल देते हैं शूज़, तो मैं उठा के नीचे फेंक देती हूँ वापस वहीं पे। और ये है जी बरामदे के बाहर वाला हिस्सा, यहाँ पे भी रोज़ झाड़ू मारना पड़ता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंद होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीमेंट वगैरह कुछ डला है ये उखड़ता रहता है रोज़ रोज़, और उस वजह से ज़्यादा गंद पड़ जाती है। ठीक है, तो और ये निचली साइड आ गई मैं अब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे मतलब। तो यहाँ पे भी टाइलें डल गई है अब यहाँ पे, तो चलो आसानी हो जाती है झाड़ू मारने की। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ टाइलें डल गई वहाँ पे झाड़ू के साथ पोछा भी मारना पड़ता है, काम बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये दोनों साइड से मैंने इधर उधर से झाड़ू मार दिया। पहले उस वाली साइड में एल शेप पे है ये घर ना, तो पहले उस वाली साइड में फिर इस वाली साइड में मार दिया था। और यहाँ के अगली साइड भी एक बरामदा सा है, मतलब सामने बरामदा नहीं कहेंगे, मतलब छोटा सा एरिया है बाहर। आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको यार, क्या कहेंगे हिंदी में, मुझे समझ नहीं है उस चीज़ की क्या कहेंगे। पर बाहरी साइड एक टेरिस सा है छोटा सा, तो उस पर भी झाड़ू मारना पड़ता है। फिर यहाँ पे झाड़ू मारने के बाद में फिर होता है कि चलो अब किचन, जो हमारा आग वाला किचन है वहाँ की बारी आती है फिर उसके बाद। तो ये हमारा आग वाला किचन है, ये कुछ इस तरह की कंडीशंस, हम रात को छोड़ के जाते हैं। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि हम राख निकालेंगे चूल्हे से, अच्छी तरह से इसको क्लीन करेंगे। बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं करेंगे क्योंकि फिर आग जलाने में बहुत दिक्कत आती है। थोड़ा सा राख इसमें हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये उठा के फेंक दिया मैंने राख बाहर। उसके बाद मैं सारा इधर उधर से क्लीन कर दूंगी प्रॉपर तरीके से। ये छोटा सा हमने इसी के लिए रखा है, छोटे वाला झाड़ू। जो ये छोटा सा झाड़ू बनाया है ये इसी चीज़ के लिए है, यानी कि चूल्हे के लिए होता है स्पेशली। तो ये मैं सारा इधर उधर से उठा के, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है यार कि मैं जो काम करती हूँ ना मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है नॉर्मली। भाई ये सब रहने दो, है ना, साइड सूट से, बट मेरे को होता है कि जितनी मर्जी लकड़ियाँ हो ना, यहाँ पे अभी तो कम है, चाहे फुल भी होगा लकड़ियों से भरा हुआ, फिर मैं सारी लकड़ियाँ उठा के वहाँ पे अच्छी तरह से झाड़ू मार के फिर उनको वापस रिप्लेस करूँ। ठीक है, तो अब ये हमने इसमें दूध रखा था जमने के लिए, तो ये हो गया, ये निकाल दिया, बाहर बिठा दिया हमने अपना पतीला। इसमें पानी डालेंगे ताज़ा भर के, सामान सारा इधर उधर एडजस्ट कर देंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, पहले किचन का एक कोना साफ़ कर दूँगी। ठीक है, तो ये वाला कोना मैंने पकड़ा, इस कोने में मैं पहले झाड़ू मारूंगी और सारे जो अपने ये गद्दे फद्दे जो कुछ भी है ये सारा कुछ जो है यहाँ पे रखती जाऊँगी और फिर झाड़ू मारते जाएंगे। और जो जो हमारा सामान नीचे से उठ रहा है, लाइक ये मैट वगैरह जो भी है, ये मैं फोल्ड करके यहाँ पे रखती जाऊँगी एक जगह पर जो मैंने पहले साफ़ कर दिया था।
और आई विश कि जितनी स्पीड में ये 2-3 मतलब आगे स्पीड बढ़ा के जो है इसको फास्ट फॉरवर्ड किया तो सच में काम भी कुछ इस तरीके से हो जाता तो और भी बहुत अच्छी बात थी। बट नॉर्मली सुबह मेरे ख्याल से 45 मिनट्स जो है वो झाड़ू मारने में निकल जाते हैं। इतना टाइम तो ध्रुवी को खाना खिलाने में नहीं लगता है। अच्छा जी, उसके बाद ये कमरे की बारी आई। तो कमरे में हुआ क्या सीन था, मम्मी ने कपड़े तो उठा दिए थे हमारे। तो ये प्रॉब्लम हुई कि मैं आई थी ईयरफोन उठाने और यहाँ पे देखो मेरे कान का एक ईयरिंग छूटा हुआ है। और किसी दिन ये इस तरह से शहीद हो जाएगा, मतलब लापता हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, तो ये है भैया का कमरा और इस कमरे में झाड़ू मारना मेरे को सबसे बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर इतनी कंजेस्टेड जगह है ना यार, बस पूछो मत। हाँ जी जनाब, तो झाड़ू वगैरह हो गया ऑलमोस्ट सारी जगह पर। अब ऊपर वाले किचन में और मम्मी पापा के रूम में रहता है तो वो उसके बाद ही जब खाना वाना बन जाएगा उसके बाद होगा। फिलहाल आ गई हूँ गाय के पास, गाय को निकाल दिया धूप में। तो अब सारा गोबर वगैरह उठाने के लिए अब वो काम करेंगे। हाँ जी, तो अब मेरे अंदर जो एक बिल्कुल देसी औरत की आत्मा आ गई जी। एक तो देसी औरत की आत्मा मेरे अंदर आ गई है और सारा काम ये फटाफट हाथों से गोबर गोबर उठाया जाएगा। सच कहूँ तो मुझे ना इन चीज़ों से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक बहुत से लोग होते हैं जिनको गोबर से कहते हैं कि बहुत स्मेल आती है, ये होता है वो होता है, बट मुझे ना पता नहीं क्यों बचपन से ही मतलब इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब जब मैं अपने घर पे भी होती थी, मैं मम्मा के साथ कई बार आती थी खुड़ में, मतलब खुड़ कहते हैं हमारे, खुड़ पे आती थी ना जहाँ पे गाय रहती है वहाँ पे। खुड़ में आती थी तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आती थी ना, जैसे डोर ओपन करती थी मैं ना हमेशा ऐसे करती, मम्मा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं हमेशा यही कहती थी। तो मुझे नहीं बिल्कुल भी प्रॉब्लम इन चीज़ों से, मतलब मेरे को ये काम भी करना पड़े मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत खुशी खुशी कर लेती हूँ। और जैसे रेगुलरली मैं नहीं करती हूँ ना, जैसे मम्मी करते हैं तो कभी कभी करती हूँ ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सीरियसली। तो ये पहले गोबर उठाया, उसके बाद ये हमारा जो गौमूत्र है, गाय माता का सुसु, ये सारा जो है एक डब्बे में हम भरते हैं। इसमें 2-3 खोप्पे जैसे बने हुए हैं तो उन खोप्पों में इकट्ठा होता रहता है वो, तो ये भर भर के मैंने फेंक दिया बाहर, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसमें अच्छे से झाड़ू मार दूंगी क्योंकि मुझे कभी कभी मौका मिलता है ये काम करने का, तो मैं बहुत अच्छी तरह से करना चाहती हूँ। पूरा यूटिलाइज करना चाहती हूँ अपना चांस जो मुझे मिला है। तो मैं अच्छी तरह से झाड़ू झूड़ू मार के सारा जितना भी एक्स्ट्रा ये घास वगैरह ये सारा इकट्ठा करके इनको रख देंगे साइड में। और बहुत अच्छी सी नीट एंड क्लीन सी एक लुक देंगे हम इसको। और क्या, बस और कुछ नहीं है। बिना मतलब कि क्लिप को कंप्लीट करने के लिए भूल ही जा रही हूँ कुछ 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 कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस अब हो गया, मैं चेक कर रही थी कितना भारी है, हल्का है, नहीं है ज़्यादा भारी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे से नीचे से उठा नहीं जाता है, तो मैं इसको ना इसके ऊपर बिठा देती हूँ फिर, ताकि मुझे झुकना ना पड़े, मैं चुपचाप इसमें हाथ डाल के चल पड़ूँ। तो मैं निकल गई थी गोबर लेके जी। ये हमारा थोड़े दूर है, मतलब 2 मिनट लग जाते हैं, शायद 3 मिनट लग जाते हैं तो खेत के लिए। तो यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ पे गोबर सारा इकट्ठा करके रखा है, ऊपर रास्ते तक पहुँच गई, अब तो जगह ही नहीं रही है, अब दूसरी जगह लगाना पड़ेगा ढेर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मैं गोबर यहाँ पे फेंक दूंगी। बोलो बाय बाय, नम्मी नम्मी जा रहे हम, मम्मम मम्मम करेंगे, मम्मम करेंगे, मम्मम पापा पापा मम्मम, पार है पापा, पार है पापा, दादा कहाँ है, पार, गाय कहाँ है, गाय गाय कहाँ है, नीचे। गाय नीचे, चलो बोलो हम माम माम जा रहे, बाय, हम नाम नाम जा रहे हैं, बोल हम नामी नामी जा रहे, ठीक है। हाँ जी जनाब, तो टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं पूरे। और अब मैंने ध्रुवी को नहला दिया, तैयार कर दिया बिल्कुल टिच पिच कंगी कुंगी करके। अब मैं खाना बनाने लगी हूँ सबके लिए, सो दैट वो मम्मी पापा के साथ में खाना खा लें। और सबसे बड़ा यही होता है कि उसको खाना वाना खिला दे टाइम पे, क्योंकि खाना खाने के टाइम पे वो थोड़ी एक्टिंग सा करता है, औरों के साथ उतने अच्छे से खाता नहीं है। तो फिर उतना ही टाइम लगेगा खिलाते खिलाते उसको, मैं तब तक चपातियाँ बना लूँगी, अपने सीरियल भी देख लूँगी। बस उसके बाद किचन की सफाई, कमरे की सफाई, उसके बाद नहाना, कपड़े धोना, बस यही है, बस यही है। सफाई होगी, कमरे की सफाई होगी, सब कुछ हो गया। गुड़ खा रही हूँ और आपने अभी जेब में डाल के रखूँगी, नहीं तो मुझे पता मैं भूल जाऊँगी। दो आंवले, सो दैट जेब में जब भी हाथ जाए खा सकूँ इनको। अब जा रही मैं कपड़े धोने, कपड़े धोने के बाद में फिर फ्री है। 12 बजे और मैं फ्री हो गई हूँ सारे काम से, और अपने फेशियल एक्सरसाइज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया।
ध्रुव भी सोया है तो मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी अब ईयरफोन लगा के। अब मिलेंगे आपसे 3 बजे। हाँ, आंवले भी खाने हैं, सच्ची अभी याद आई। आंवले भी खाऊंगी साथ साथ में और वीडियो भी एडिट करूँगी। अब 3 बजे तक मैं पैक हूँ, उठूँ बैठूँ सो जो मर्जी करूँ। अभी 1:38 हुए हैं और ये उठ गया। सीरियसली मेरे को लगा था कि 3 बजे तक थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, बट इसको अपनी पड़ी रहती है, अपनी कहानियाँ चली रहती है इसकी। अब उठ गया ये, अब पता नहीं अब क्या करना है क्या नहीं करना है। धूप में बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर धूप रहती है अभी। सीरियसली कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या ये, जब पहले काम करो, जब काम करने के बाद में ऐसा होता है कि अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, उतने में फिर ये उठ जाता है। फिर कभी कभी दिमाग बहुत गुस्सा चढ़ता है। सीरियसली बहुत सारी बातों पे गुस्सा चढ़ता है, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि ये तो बच्चा है, इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी तो मर्जी है, जब उठना है उठेगा। ये थोड़ी मेरे हिसाब से सोएगा कि हाँ मम्मी थकी है तो उसको सोने दो। अभी फिलहाल धूप में जाके बैठूंगी, ठंड जैसी लग रही है मुझे बहुत। की बलि चढ़ गई थी, पता है इसने मेरा फ़ोन अभी बाल्टी में डाल दिया था, पानी के बीच में डिप कर दिया था पूरी तरह से कुत्ते ने। जी तो चाय बनाने आई हूँ और ये पीछे शरारत कर रहा है। दाल चढ़ा दी राजमा की और मम्मी हरी सब्जी लेके आए हैं, तो शायद में भी आज 2 चीज़ें बनेगी या फिर हरी सब्जी ही बनेगी। जो राजमा है वो सुबह बनेगी, फिर आलू राजमा सब्जी बनेगी सुबह, अगर अभी हरी सब्जी बनती है तो। अच्छा जी, तो ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं ये व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी आगे। इसको मैं यहीं पे जो है वो एंड करने जा रही हूँ, बिकॉज़ व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबा हो जाए व्लॉग, इसलिए मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ही ख़ास चीज़ के साथ में, या बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ भी कह सकते हो, बट कुछ खास होगा वो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अब ऐसा लग रहा है कि ये बोल रही हूँ ना, मैं, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये किसी और के डायलॉग बोल रही हूँ मैं, है कि मेरे हैं। चलो बाय बाय।